हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आजकल डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और जैसे-जैसे हम डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में कई बार होता है कि आपके पास में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई ओटीपी नहीं आया और आपके अकाउंट से लाखों रुपए जो है वो निकल जाते हैं, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो इन सारी कंडीशन में कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या वो बैंक होगा जहाँ पर आपने अपना अकाउंट खुलवाया है या आप होंगे? क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हैं बैंक का तो उसकी टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि बैंक में अगर इस तरह का कोई आपके अकाउंट में फ्रॉड होता है तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को मन में भी आती हैं और कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम अकाउंट ही बैंक में क्यों खुलवाएँ? अगर इसी तरह का अगर हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाएँ। हम अपने पैसे घर में भी तो रख सकते हैं, घर में इससे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार जो है चर्चा का विषय बनती हैं, कई बार इस पे बहस भी होती है और कई बार ये जो होता है कि आखिर बैंक में अगर हमने रखे पैसे और अगर कुछ हमारे पैसों के साथ में गड़बड़ हो जाती है, कुछ धांधली हो जाती है या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदारी जो है वो बैंक की होनी चाहिए क्योंकि कस्टोडियन इस कंडीशन में जो है बैंक होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर अपना अकाउंट जो है खोला होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आज बात करेंगे और हम आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में भी बताएँगे और जैसा कि देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले जो है तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई की एक कंपनी के साथ में 76 लाख रुपए का जो है वो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है रिफंड करने का आदेश दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि बैंक को 3 दिन जैसे ही फ्रॉड हुआ था, इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर जो है बैंक को इन्फॉर्म कर दिया गया था, इस तरह का फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पर जो बैंक है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है और बैंक जो है कंपनी को 76 लाख रुपए जो है वो रिफंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और देश में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले जो है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और किसी न किसी तरह का फ्रॉड होता है, कभी ओटीपी के बहाने, कभी आपका जो आप कहीं शॉपिंग करते हैं तो उसके पार्सल के बहाने कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अकाउंट के ऊपर जो है साइबर क्रिमिनल्स की जो है निगाह रहती है और जहाँ उनको मौका मिलता है वो आपके अकाउंट से मोटी जो अमाउंट है उसको उड़ाने में जो है सफल रहते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक मामले में फैसला सुनाते समय देश में साइबर फ्रॉड पर जो है बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड के ऊपर जो है चिंता भी जताई और कोर्ट ने आरबीआई के जुलाई 2017 के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को एक कंपनी को जो है 76 लाख रुपए जो है वापस करने का जो है आदेश दिया और कंपनी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था और तुरंत बैंक को इसकी जानकारी जो है वो दे दी गई थी। लेकिन बैंक उसे रिफंड करने में जो है आनाकानी कर रहा था, वो किसी तरह के बहानेबाज़ी कर रहा था और बैंक का कहना था कि वो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है क्योंकि वो जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी टर्म कंडीशंस होती हैं, ये उसके अंदर में नहीं आता है और इस तरह का जभी भी फ्रॉड होता है तो उसके लिए जो है जिसका अकाउंट होता है वो ज़िम्मेदार होता है, उसने कहीं न कहीं कुछ गलती की होती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो आनाकानी कर रहा था और मामला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचा तो बैंक के नियमों का हवाला देते हुए बैंक को रिफंड का जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट ने कहा कि मामला इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से निर्दोष लोग साइबर धोखाधड़ी के जो है वो शिकार बन रहे हैं। और इसमें जो जस्टिस थे गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस पी पूनावाला की बेंच ने जो है कहा कि आरबीआई सर्कुलर और बैंक नीति दोनों में कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक वर्किंग डे के भीतर 3 वर्किंग डे के भीतर ऑनलाइन फ्रॉड की जो है वो रिपोर्ट करता है तो ग्राहक की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होती है और हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जहाँ अनाधिकृत लेन-देन तीसरे पक्ष के उल्लंघन के कारण होता है, जहाँ ना तो बैंक की गलती है और ना ही ग्राहक की बल्कि खामी जो है वो सिस्टम में कहीं और होती है और ग्राहक एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है वो इन्फॉर्म कर देता है और वो बता देता है कि अनाधिकृत लेन-देन के बारे में बैंक को जो है वो सूचित कर देता है। तो ऐसे में जो है वो ग्राहक रिफंड का हकदार है और हाई कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता की देयता जो है वो शून्य होगी क्योंकि 3 साइबर सेल रिपोर्ट में कहा गया है कि ना तो बैंक की गलती है और ना ही खाता धारक की। तो ऐसे में याचिकाकर्ता
जो है वो रिफंड का ज़िम्मेदार है। ये सारी चीज़ें जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में जो है डिसीज़न सुनाते समय कही। और इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बैंक ने अपनी खुद की उपभोक्ता संरक्षण नीति जो है वो बनाई हुई है। इसमें धोखाधड़ी वाले ईमेल लेन-देन की सूचना जो है प्राप्त होने के 3 कार्य दिवस के भीतर जो है सूचना देने वाले ग्राहक पर शून्य दायित्व जो है रखा है। और अगर ग्राहक 7 दिन के बाद जो है इसकी जानकारी देता है तो उसे कोई रिफंड जो है वो नहीं मिलेगा। और कंपनी के वकील जो सिद्धेश भोले हैं, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश जो है वो दुर्लभ है। भोले ने तर्क दिया कि बैंक ने 2017 के आरबीआई सर्कुलर का जो है पालन करने से इनकार कर दिया था, जिसमें बैंक को ज़ीरो फ़ॉल्ट पॉलिसी के तहत जो है ग्राहकों को रिफंड करने का जो है आदेश दिया गया था। और जयप्रकाश कुलकर्णी और उनकी कंपनी जो है फार्मा सर्च आयुर्वेद लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले साल हाईकोर्ट में जो है ये याचिका दायर की थी। और उनका मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ली ब्रांच में जो है वो अकाउंट था। और उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर कोई सूचना दिए बिना अक्टूबर 2022 में कुछ लाभार्थियों को जो है उनके बैंक खाते में जोड़ दिया गया था। और 2 अक्टूबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश के दिन जो है ऑनलाइन लेन-देन के मामले में कई किश्तों में उनके अकाउंट से 76 लाख रुपए जो है वो डेबिट कर लिए गए थे। और उन्होंने उन्होंने डेबिट के 1 घंटे के अंदर ही जो उन्होंने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने बर्ली पुलिस साइबर सेल को जो है इसकी अवैध लेन-देन की जो है वो सूचना दी थी। और हाई कोर्ट ने भी माना कि साइबर सेल की जो है रिपोर्ट दिखाती है कि याचिकाकर्ता ने कोई लापरवाही नहीं की है, ना तो उसने कोई ओटीपी ही इसमें किया था, ना ही उसे किसी लिंक को जो है किसी भी अनजान लिंक को क्लिक किया था। और इन सारी चीज़ों के बाद भी उसके जो है अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट जो है वो निकल गया था, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो रिफंड का जो है हकदार है, क्योंकि 3 वर्किंग डेज़ से पहले ही उसने जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो उसने जो है वो सूचित कर दिया था, जिसके कारण उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस है वो नहीं बनता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके साथ में इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।